एक गांव में आत्मदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पूरे नियम के साथ स्नान संध्या करता था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि परिवार वाले पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाते थे। आत्मदेव गांव के लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करता था, लेकिन किसी के पास खुद दक्षिणा नहीं मांगता था। एक दिन, आप मेरी बात कब सुनेंगे? मैंने कितनी बार कहा है आपको कि आप इतने लोगों के घर पूजा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें सामने से दक्षिणा की बात कीजिए, परंतु आप मेरी बात मानते ही नहीं है। हाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाग्यवान, ये कैसी तीखी तीखी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी तो कहा है कि मैं कभी किसी से पैसे या दक्षिणा नहीं मांगूंगा। अरे भाई, एक ब्राह्मण का काम होता है कि जजमान के घर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा कर उनके पुण्य को बढ़ाना। दक्षिणा कमाना नहीं है उद्देश्य हमारा। दक्षिणा कितनी देनी है ये विचार करने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं, जजमान का होता है। परंतु जब कोई आपको उचित दक्षिणा नहीं दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? हाँ, कितने दिनों से सिर्फ चावल मिल रहे हैं दक्षिणा में, और वो भी मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी। ना तो कोई सिक्के देता है, ना दाल या गुड़। मैं भोजन कैसे बनाऊं? हम तो भूखे रह लेंगे, हमें आदत है। परंतु हमारे बच्चों को मैं कब तक भूखा रखूंगी? अलका की बात सही थी। उसकी बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। उसके घर के पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसके पत्ते स्वाद में मीठे थे। आत्मदेव अपने एक बेटे को बुलाता है और उसे वो पत्ते खाने को देता है। वो मीठे पत्ते खाकर बच्चा खुश हो जाता है। बस यही रह गया था, अब मेरे बच्चा पेड़ों के पत्ते खाकर जीवित रहेगा। अलका गुस्सा होकर कहती है और अंदर चली जाती है। एक दिन एक साहूकार आत्मदेव को पूजा करने के लिए बुलाता है और दक्षिणा में चावल, गेहूं के साथ साथ गुड़ भी देता है। आत्मदेव वो सब अनाज अलका को दे देता है। अरे वाह, आज गुड़ और गेहूं भी मिले हैं। मैं गेहूं पीस देती हूँ। कितने दिनों के बाद मेरे बच्चों के मुख में गुड़ का टुकड़ा और रोटी जाएगी। अलका खुशी से रोटियां बनाती है। सभी गरम गरम रोटियां गुड़ के साथ खाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आत्मदेव को कोई पूजा के लिए नहीं बुलाता, इसीलिए उसके घर में अब अनाज नहीं बचा था। अब गेहूं का आटा भी खत्म हो रहा था। सुनिए, अब फिर से अनाज खत्म हो रहा है। कितने दिनों से आप पूजा करने के लिए गए ही नहीं हैं। अब आगे के दिन हम कैसे काटेंगे? अब चलो ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। आत्मदेव गांव में घूमकर देखता है, परंतु किसी के भी घर में पूजा या अनुष्ठान का आयोजन नहीं होता है। आत्मदेव ऐसे ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आपने तो कहा था कि भोजन का प्रबंध करता हूँ, पर ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए। मैं क्या करूँ आपका? आपके कारण तो हमारा जीवन नरक बन गया है, नरक। ना पेट भरकर भोजन कर सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अरे, कब तक आप हमें ऐसे ही भूखा रखेंगे? यदि आप परिवार की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते थे, तो अपने विवाह करके परिवार बढ़ाया ही क्यों? सच में आपसे कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अब मैं ऐसे गरीबी में नहीं रह सकती। आप धन का प्रबंध कीजिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर आत्मदेव को बहुत दुख होता है। बच्चा अपनी माँ और उसकी तरफ देख रहा था। आत्मदेव कुछ विचार करता है और कहता है, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं भाग्यवान कि अब जब तक मैं धन का प्रबंध नहीं कर लेता, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अलका एक पोटली में 2 रोटियां और गुड़ बांधकर आत्मदेव को देती है। वो सोचते हुए आगे जाने लगता है। हरिओम प्रभु, क्या करूं मैं? अलका को मैंने वचन तो दे दिया, परंतु अब जाऊं कहां? कैसे करूं धन का प्रबंध? यदि मैं किसी से धन मांगूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। और ये बात तो अलका भी अच्छे से जानती है कि मैं एक व्रतस्थ ब्राह्मण हूँ जो जजमान के दिए हुए दक्षिणा पर ही जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उसका कहना है कि मैं धन का प्रबंध करूं। हाँ, खैर उसकी बात भी सही है। कब तक वो मेरे कारण ऐसे ही गरीब बनकर रहेगी? उसके भी तो कुछ सपने होंगे ना। हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा व्रत भी ना टूटे और धन का प्रबंध भी हो जाए। हाँ। ए हरिया, ए भैया, इतना क्या सोच रहे हो भाई? बात ये है, सुन ध्यान से। अभी अभी मैं दूसरे गांव से आ रहा हूँ। वहां मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसके और हमारे गांव के बीच में जो वन है, वहां कोई बहुत बड़ा खजाना छिपाया हुआ है। क्या बात कर रहा है? ए भाई, खजाने की बात क्या सच होती है? हाँ, अरे पता नहीं अब वो खजाना किसके भाग्य में होगा। अरे किसके क्या? यदि हम ही उस खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करें तो? अरे नहीं रे बाबा, नहीं, हमें पता नहीं कि उस वन में ऐसा क्या है। कहीं हम खजाना प्राप्त करने के लिए गए और वापस नहीं आए तो? ना रे बाबा, ना 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 ना, हमारे परिवार का क्या होगा, जरा ये भी तो सोचो। नहीं भाई, ये खजाने का लालच वालच ठीक नहीं होता है। हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है। चलो जाने दो, उस खजाने के विषय में भूल जाना ही उचित होगा, नहीं तो पता नहीं कहीं प्राणों से हाथ ना धोने पड़ जाएं। भाई जान है तो जहान है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। हरिया और रमेश की ये बातें आत्मदेव पेड़ के पीछे खड़े रहकर सुन लेता है। एक खजाना? हाँ, यदि वो खजाना मुझे प्राप्त हो गया तो ऐसे तो मेरा व्रत भी नहीं टूटेगा और मुझे धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, परंतु वो तो कह रहे थे कि उस खजाने को प्राप्त करने में संकट है। हरिओम हरिओम। इस समय तो मेरे सामने जो धन का संकट है वही सबसे बड़ा संकट है। बाकी किसी भी संकट का मैं सामना कर सकता हूँ, लेकिन घर की समस्याओं का नहीं। चला जाए। ऐसा विचार करके आत्मदेव वन के मार्ग पर चलने लगता है। बहुत देर तक चलने के कारण वो थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। वो थोड़ी देर आराम करता है और फिर आगे बढ़ता है। वन में पहुंचने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है। बेटा कुछ खाने को दे दो बेटा, 8 दिन से भूखा बैठा हूँ बेटा, कुछ दे दो। हाँ बाबा, ये लीजिए, मेरे पास केवल 2 रोटियां हैं। यदि आपका इससे पेट भर जाता है तो मुझे खुशी होगी, ले लीजिए। आत्मदेव बूढ़े भिखारी को अपने लिए लाई हुई रोटियां और गुड़ दे देता है। बूढ़ा भिखारी झट-झट दोनों रोटियां खा लेता है और संतुष्ट हो जाता है। बेटा, तुमने मुझे भोजन खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे नहीं बाबा, आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रभु की इच्छा होगी कि मेरे हाथों से आपको भोजन प्राप्त हो। वैसे भी जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिलकर ही रहता है, और जिसके भाग्य में जो नहीं होता वो उसके पास होकर भी उससे दूर चला जाता है। हाँ बेटा, सही कहा। आज मेरे कारण तुम्हारे भाग्य में जो रोटी थी वो तुमसे दूर हो गई। मेरे कारण अब तुम भूखे रह जाओगे। अरे नहीं बाबा जी, नहीं, मुझे तो वैसे भी भूखे रहने की आदत है, इसीलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी चिंता तो स्वयं प्रभु करते हैं। हरिओम हरिओम। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊं। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, परंतु
ध्यान रखना, ये वन जितना सुंदर है उतना ही खतरों से भरा हुआ भी है, इसीलिए अपनी रक्षा जरूर करना। हाँ, अब जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, ठीक है? हाँ बाबा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। हरिओम हरिओम। आत्मदेव ब्राह्मण आगे चलने लगता है। फिर से बहुत दूर तक चलकर आता है। घने वन से जाते हुए वो देखता है कि एक सियार ने एक खरगोश को पकड़ा हुआ है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे अगर तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तू मेरा भोजन है, तुझे छोड़कर क्या मैं भूखा रह जाऊं? मैं इतना छोटा हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट तो नहीं भरेगा ना, इसीलिए मुझ पर कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि मेरा पेट नहीं भरेगा, परंतु मुझे खरगोश के मांस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। एक तो इतने प्रयास के बाद मेरे हाथ आए हो, ऊपर से तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा कहकर सियार खरगोश को खाने ही वाला होता है कि तभी बचाओ, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, इस दुष्ट सियार ने मुझे पकड़ लिया, कोई मुझे बचाओ। तुम कितना भी चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा। खरगोश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज आत्मदेव सुन लेता है और सियार के पास जाता है। सियार, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्यारे से खरगोश को छोड़ दो। इतने प्यारे खरगोश को तुमने क्यों पकड़ रखा है? प्यारा तो है ये, और इसका स्वाद भी अद्भुत है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भूखा हूँ। आत्मदेव सियार को बहुत समझाता है, परंतु वो नहीं मानता। आत्मदेव कुछ विचार करता है। हाँ, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। प्यारे खरगोश, तुम्हें इस सियार का भोजन बनना ही पड़ेगा। कदाचित तुम्हारे भाग्य में हो सकता है कि यही लिखा हो। प्रभु का नाम लो और आगे बढ़ो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी सहायता करो, मैं अभी नहीं मरना चाहता। हाँ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। बुद्धिमान हो तुम। अब जाओ और मुझे शांति से मेरा भोजन करने दो, जाओ। आत्मदेव आगे चलने लगता है। खरगोश अब समझ जाता है कि उसका अंत समय आ गया है। तभी आत्मदेव शेर की दहाड़ की आवाज निकालता है। उस आवाज को सुनकर सियार डर के मारे खरगोश को छोड़ देता है और वन में भाग जाता है। हाँ, अब बताओ, तुम ठीक हो मित्र? हाँ, ये बताओ, वो शेर की आवाज तुमने निकाली थी? हाँ, मेरे पास ऐसा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस सियार से लड़ तो सकता नहीं था, इसीलिए मैंने युक्ति से काम लिया। हाँ, बहुत अच्छे। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मैं उस सियार का भोजन बन चुका होता। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। अरे वाह, मजा आ गया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ मित्र कि जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी ना, तुम मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। हाँ, अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश झाड़ियों में चला जाता है। एक प्यारे खरगोश के प्राण बच गए। इस बात से खुश होकर आत्मदेव ब्राह्मण आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सच में एक शेर के दहाड़ की आवाज आती है, परंतु उस दहाड़ में भय कम और दर्द ज्यादा सुनाई दे रहा था। आत्मदेव भयभीत नहीं होता और उस शेर के पास आता है। हरिओम हरिओम हरिओम। वनराज, मैंने कभी आपकी दहाड़ नहीं सुनी। आपकी दहाड़ बहुत दर्द भरी थी। आपको कोई समस्या है क्या?
तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी मेरे इतने पास आ गए हो। तुम्हें भय नहीं लग रहा? नहीं वनराज, मुझे तो सिर्फ आपका डर दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई समस्या है क्या? शेर आत्मदेव को अपने पैर का पंजा दिखाता है। उसके पंजे में बड़े बड़े कांटे चुभे हुए थे और पैर से खून बहे जा रहा था। हाँ, ये देखो, एक शाही को मैंने अपना पंजा मारा, तब उसने कांटे फेंक दिए और वो मेरे पैर में चुभ गए। मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यदि मैं उठकर खड़ा हो भी जाऊंगा तो ये कांटे मेरे पंजे से आर पार हो जाएंगे। ये इतने नुकीले हैं कि क्या ही कहूँ। और फिर मेरा खून बह जाने के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस वन का कोई प्राणी मेरी सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कांटे उनके शरीर को चुभ सकते हैं। आप चिंता न करें वनराज, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करता हूं। मैं इन कांटों को आपके शरीर से निकाल देता हूं, फिर आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। अरे अगर ये कांटे तुम्हें चुभ गए तो? नहीं, मैं ध्यान से निकालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं निकालता हूँ। फिर आत्मदेव अपने पास जो पोटली थी उसके कपड़े को अपने हाथ पर लपेट लेता है। शेर के पंजों से आत्मदेव धीरे से वो कांटे निकाल देता है। अब शेर को अच्छा लगने लगता है। शेर आत्मदेव को धन्यवाद देकर कहता है, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण। आज तुमने समय पर आकर मेरे पंजों से वो कांटे निकाल दिए, नहीं तो पता नहीं मुझे कब तक ऐसे ही दर्द में बैठे रहना पड़ता। अब अच्छा लग रहा है। हाँ। अब बस आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है वनराज। किसी की सहायता करना मनुष्य का धर्म होता है। मैंने तो केवल उस धर्म का पालन किया है। तुम ये बताओ ब्राह्मण कि तुम्हें तो अपने नगर में होना चाहिए। तुम यहाँ पे जंगल में, वो भी घने जंगल में हमारे बीच क्या कर रहे हो? इस वन में हमने मनुष्य को केवल शिकारी और लकड़हारे के रूप में देखा है। हाँ, आपकी बात सही है, परंतु अब क्या कहूँ, मैं भी अपनी मजबूरी के कारण यहाँ आया हूँ। गरीब हूं ना, इसीलिए घर में बीवी बच्चों को पेट भर के भोजन भी नहीं दे सकता। मुझे पता चला है कि इस वन में कहीं एक बहुत बड़ा खजाना है, तो बस मैं उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। हाँ, परंतु उस खजाने को प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हें उस खजाने तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। अब प्रभु की इच्छा है तो करेंगे। वैसे भी मेरा तो पूरा